नमस्कार, मैं हूं दीपिका लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बच्चों के लिए ज्यादा सहज और सहायक भविष्य की ओर एक कदम के तहत डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DEIC, गणेश दास हॉस्पिटल, MNCH हॉस्पिटल, स्टेट RBSK प्रोग्राम और नेशनल हेल्थ मिशन NHM मेघालय के साथ मिलकर आज DHS मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च DME पैस्चर हिल्स शिलोंग में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया गया। इस कार्यक्रम का थीम था सामाजिक प्रगति के लिए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण, जिसका उद्देश्य जानकारी का गैप को कम करना और मेघालय राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध सरकारी हेल्थ योजना, लाभ और शिक्षा सर्विसेज के बारे में पेरेंट्स और केयर गिवर्स को मार्गदर्शन देना था। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर ई शराब, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गणेश दास गवर्नमेंट MNCH हॉस्पिटल ने कहा, हम दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ मिलकर इस बात को दोहरा रहे हैं कि इंक्लूसिव सोसाइटी ही स्ट्रॉन्ग सोसाइटी होती है। असली प्रगति सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपने समाज के हर व्यक्ति को कितना सपोर्ट और एम्पावर करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू के लिए ये दिन बहुत ही खास रहा, जहां एक तरफ विद्यार्थी को राष्ट्रीय सम्मान मिला और दूसरी तरफ इंटरनेशनल एकेडमिक पार्टनरशिप को और मजबूत किया गया। लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट्स के PhD स्कॉलर और हियरिंग इम्पेयरमेंट से पीड़ित मिस्टर फर्डिनेंड लिंगडो मार्शलोंग को भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ये अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया गया, जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ ही आया। नेहरू ने इस दिन को अपने लिए एकेडमिक एक्सीलेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर एक माइलस्टोन बताया। The place where I was born, brought up, and where I continue to live. I also want to share about where I am currently studying and the achievements that have shaped who I am. So come, let's see together. I was born and raised in a land surrounded by rolling hills, fresh air, and the warm culture of a mixed and vibrant community. This place is Meghalaya, and I live in its capital, Shillong. Growing up here has taught me the value of simplicity, respect, and staying deeply connected to nature. Today, I am proud to say that I am a PhD research scholar in the Department of Linguistics at Northeastern Hill University. My research focuses on sign language, its structure, and how it is acquired. My mentor, Ma'am Saralyn Lingdo, who is also the head of the department, has been exceptionally supportive throughout my academic journey. NEHU has been my second home, where I studied from my master's degree to my MPhil, and now my PhD. Despite my disability, I have always believed that I was born a leader. These lessons have guided me throughout my life. I have felt a strong responsibility to work towards a more inclusive society. This belief and determination led me to be chosen as the president of the Meghalaya Deaf Association. Later, I was selected as the chairman of the Federation of Persons with Disabilities. शिलोंग में देश का पहला रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित होने के साथ मेघालय भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन का केंद्र बन गया। ये इवेंट इंडिया AI मिशन और राज्य के IT और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से आयोजित किया गया। 700 से अधिक AI एक्सपर्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स और सरकारी अधिकारी इसमें शामिल हुए। थीम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सिटीजन, एम्पावरमेंट, स्मार्टर गवर्नेंस, बेटर लाइव्स। ये कॉन्फ्रेंस उन 7 रीजनल इवेंट्स में से पहला है जो फरवरी 15 से 20, 2026 में न्यू दिल्ली में होने वाला इंडिया AI इम्पैक्ट समिट तक ले जाएंगे। वर्चुअल एड्रेस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने PM मोदी के 3 AI सूत्रों पर जोर दिया: पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। Connectivity and CM Connect with a citizen-centric approach. Honorable Chief Minister is also a climate change activist at heart and
Repeat this answer. Mike. Watch out. Right. You mean Professor Sampath? Yes, he is definitely in the business. He's the guy who's more implementing. Okay. So I want you for, for your lady. Yes, I will definitely work for you. This is something really great. It will really change. Thank you. Anticipated event. Esteemed dignitaries, respected speakers, partners, exhibitors and delegates, Government of Meghalaya, with IIM Shillong serving as our knowledge partner. This Shillong conference is intelligent deployment for the common good. We are gathered here today in the heart of Northeast, a region rich in natural capital and human. It is clear, ladies and gentlemen, it is to establish Meghalaya as a digital hub of Eastern India. Our central team, as you can see from all the banners, is the Chief Minister of Meghalaya. Thank you. I request sir to also welcome Shri Sampath Kumar, IAS Principal Secretary, Government of Meghalaya. An introductory speech and formally frame the day's agenda. Has access to AI education. India AI in collaboration with National Institute of Electronics and IT and industry partners is launching data and AI labs across 30 centers nationwide. Today, we proudly unveil these 30 labs, empowering learners in Tier 2 and Tier 3 cities. With access to cutting-edge tools, curriculum and mentorship, inside every India AI data an opportunity closer to where it's needed most. Welcome to the future of learning. Thank you. A huge round of a warm round of applause, ladies and gentlemen. Shri Ashwini Vaishnavji, the Honorable Union Minister for Information and Broadcasting and Electronics and Information Technology, all the dignitaries who are present on the dais and off the dais, different partners from the IT sector, students from different colleges, universities and institutions, participants of this AI Impact Conference, ladies and gentlemen. It's in fact a great honor for the state of Meghalaya and personally for me to be hosting this AI regional conference right here in Shillong. I must, at the very outset, thank the Honorable Minister, also a very, very dear friend of mine, Shri Ashwini ji, for having given Meghalaya and Shillong the opportunity to host this very important regional conference. I also would like to thank all our partners who have worked closely with us
to make this particular conference a possibility. On a personal note, I stand here as the host, as the chief guest, and I don't hesitate to say So we have just inaugurated the AI regional conference right here in Shillong. As you're aware that there are 5 such conferences that are going to be held throughout the country, which will be followed by the concluding one, which will be at the national capital, where all of this effort will be converged into the final conference that will take place in Delhi. And we are very thankful to the IT Minister and the Government of India for having selected Shillong as one of the venues of the 5 regional conferences. AI today is a very, very important part of our lives. It's a very important part of business and definitely a very important part of governance. And therefore, it's very important that whether it's the citizens, whether it's the businesses or the government, must be very aware and very involved in what's happening in the AI sector. I'm hopeful that this regional conference will throw a lot of light on that, will bring in different players and stakeholders on the same platform so that we're able to take this vision of a knowledge and a data-driven society and governance forward to make lives better for the people of our state and for the people of our country. Thank you so much. चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने एम्पावर फेस्ट 3.0 के दौरान कहा कि मेघालय दान की सोच से निकलकर अधिकार, सम्मान और क्षमता पर आधारित सोच की ओर आगे बढ़ रहा है। ये राज्य स्तर का कार्यक्रम ऊ सोसोथाम ऑडिटोरियम शिलोंग में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के मौके पर आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं ने दिव्यांग लोगों के प्रति समाज की सोच बदल ली है और उनके लिए नए मौका पैदा किए हैं। To challenge the beliefs of the people, and you can also make a living with your disability, and also I would like to thank. Can you come on stage? The winners include Orphan Nongru, Kamal Thapa, Sim Sen Sangma, Priska Pinro, Angelina Thindriam, Rinalin Nongha, Annette Mary Nossi, Bikram Paul, Risimus Patal, Tengang Sangma, Williamson Mana, and the youngest winner, she's 11 years old, Adrian M. Moman. He is the youngest. Officials from the Social Welfare Department and the Commissioner of Persons with Disability, all the other officials and dignitaries who are present out here, all my dear friends, ladies and gentlemen. A true measure of a society is not how it treats the strong. Okay? Thank you. Thank you so much. Yes, yes, a few months. Ma'am, just stand here. Done? Come. Thank you. अपने भाई जेनिथ के कांग्रेस में वापस जाने पर चुप तोड़ते हुए विरोधी दल के नेता मुकुल संगमा ने कहा, ये फैसला जज्बाती तो हो सकता है लेकिन गलत है। उन्होंने कहा कि परिवार हमेशा परिवार ही रहता है, चाहे कोई भी पार्टी ज्वाइन करे।
लोगों का हित राजनीति से भी ऊपर होता है, उन्होंने कहा। कांग्रेस को उन्होंने डिक्टेटोरियल सेंट्रल लीडरशिप वाली पार्टी भी बताया। अपने अगले कदम पर उन्होंने कोई डिस्क्लोजर नहीं की। Always draw the attention of media, and it's natural. We have seen it; it's nothing new. But at the same time, yes, going to Delhi is necessary. But I have also gone to quite a number of places recently. I have been to Mumbai, I have been to Bangalore, I have been to Kolkata. Now, you can also look at sometimes the travel itinerary, whatever tour diaries we have, that will help you. जागी रोड में एक्सीडेंट का शिकार हुए एक युवक के पास से फेक करेंसी बरामद हुई। बाइक चलाने वाले युवक का नाम 4 सेंट रामफार है, जो गुवाहाटी से दीपू जा रहा था। बुमुरागुरी जागी रोड में ऑटो से टकराकर बाइक गड्ढे में गिर गई। उसके पास से 1.5 लाख की नकली 500 रुपए के नोट बरामद हुए। दीपू के रहने वाले इस युवक का इलाज जागी रोड में चल रहा है। उसने बताया कि गुवाहाटी के राजा नाम के युवक ने उसे ये नोट दिए थे और डिलीवरी के लिए 25,000 से 30,000 कमीशन का लालच दिया गया था। जागी रोड पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। নাই সি কৈ আছে দাদা মানে ফেক কাৰেঞ্চিটো কোনে দিছিলে? মোক কমিশ্যন দিব বুলি কৈছিলে। কিমান কমিশ্যন দিব বুলি কৈছিলে? কমিশ্যন 1,50,000 পৰা 25,000 বা 30,000 মান দিব বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত মই ঘৰ কাৰণে লুবিয়া হৈ গৈছোঁ আৰু মানে নহয় খালি জাষ্ট এনেও ৰাইড আপ হৈ যাব আৰু টকা 30,000-25,000 মানটো পাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু আহি এতিয়া তাত লাগিলোঁ আৰু পইচাটো ক'ত দিব দিছিলে? पानीपत पुलिस ने सीरियल चाइल्ड किलर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 4 बच्चों की हत्या की, जिसमें 3 लड़कियां और उसका अपना बेटा शामिल है। उसे 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद पकड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक वो उन लड़कियों को निशाना बनाती थी जो सुंदर होती थी, क्योंकि उससे जलन होती थी। अभी आगे भाई एक फोटोग्राफ लेके इनको भेज दो। इस प्रकार से संदिग्ध हालातों में एक दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौरथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो प्राइमरी देखने से मौके को लगा था कि इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि पुणे
पुणे पुलिस ने शीतल तेजवानी को गिरफ्तार किया है, जो मुंडवा क्षेत्र में सरकारी जमीन के विवादित बेचने के मामले से जुड़ा है। ये जमीन महाराष्ट्र के DCM अजित पवार के बेटे की कंपनी को बेची गई थी। पोलीस स्टेशन खडक गुन्हा रजिस्टर 525/25 जिसमें आरोपी शीतल तेजवानी इनको अरेस्ट किया गया है और आगे का तपास चालू है। मुंडवा में शासन की 43 एकर्स जो जगह है, जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, उसके बारे में उन्होंने इलीगल तरीके से खरीदी खत किया है। इसीलिए जो भी हमारे सामने एविडेंस आए हैं उसी तरह उनको आज अरेस्ट किया गया। बीजापुर छत्तीसगढ़ जॉइंट ऑपरेशन में हुए बड़े एनकाउंटर में 12 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन के दौरान 3 जवानों ने वीरगति पाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 10 साल पहले पासपोर्ट के सिर्फ 77 जगहों से आवेदन किया जा सकता था। आज भारत में 468 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र जोड़े गए हैं, जिससे लोगों को बहुत आसानी हुई है। I think 77 places in India to which you could apply. Today, in the last 10 years, we have added 468 more such places. So pretty much any citizen of India is actually today able to apply for a passport by journeying at best a few hours, as compared to what it was 10 years ago, when actually you had to make a trip to, if not a metropolis, at least to a good-sized town, and probably spend a few days in अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर उमर नाबी पर आरोप है कि स्टाफ से रोज 100 से 150 फेक पेशेंट्स फाइल बनवाई जाती थी। फॉर्मर एम्प्लॉय लक्ष्मण के मुताबिक गरीब पेशेंट्स के नाम पर सरकारी पैसे लूटने के लिए ये फाइल्स बनाई जाती थी। मना करने पर सैलरी काट दी जाती थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे और दिवाली पर हिंदू स्टाफ को मिठाई नहीं दी जाती थी। 100 से 150 तक नकली मरीजों की फाइलें तैयार की जाती थी। पर स्टाफ पे नाइट में 5 फाइल दी जाती है NS ऑफिस से। हाँ, अगर कोई स्टाफ नहीं करता है तो वो फोर्स करते हैं उसके लिए। ये तो वो पहले से थी, अब पता नहीं ओल्ड जो डाटा है इनके पास उसके अकॉर्डिंग तैयार किए हैं इन्होंने फेक फाइल, और उसका क्या यूज करते हैं ये मैनेजमेंट के पता होता है इस चीज का, क्योंकि हमें इसलिए फोर्स किया जाता था कि आपको ये कंप्लीट करके देनी है मॉर्निंग में। कितनी फेक फाइलें बनती थी डेली की? अगर 100 से 150 के बीच में तो बनती होंगी फेक फाइल। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस एक जुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि गारंटी होनी चाहिए और सरकार को ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करनी चाहिए। On a matter of urgent public importance, my subject today is concern over silent exploitation of the common man by health insurance companies and private hospitals. सर, आज मैं उस समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे देश का आम इंसान परेशान है। इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के बीच एक नेक्सस की वजह से आम आदमी का खतरनाक तरीके से साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक आम आदमी सर हर साल अपने खून पसीने की कमाई से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है और उसे भरोसा होता है
कि कोई मुसीबत आने पर इंश्योरेंस कंपनी उसकी सहायता करेगी, लेकिन जब आदमी बीमार होता है या कोई दुर्घटना हो जाती है या जब अस्पताल की जरूरत होती है, तब इस नेक्सस का घिनौना खेल शुरू होता है। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, कहीं पॉलिसी एक्सक्लूजन कह के क्लेम ही ठुकरा दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं। कैलिफोर्निया की त्रोना एयरपोर्ट के पास एक और F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। 2025 साल F-16 जेट्स के लिए अच्छा नहीं रहा है। अब तक 6 जेट्स क्रैश हो चुके हैं और मई 2025 के 4 दिन के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 5 F-16 जेट्स गिरा दिए थे। चाइना के क्लेम के खिलाफ अरुणाचल में देशभक्ति की लहर, वंदे मातरम की गूंज हर जगह सुनाई दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ में SECL की अमेरा कोल माइन का एक्सटेंशन को लेकर विरोध शुरू हो गया। अंबिकापुर के परसोडी कलन गांव के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस ने टेयर गैस चलाकर भीड़ को हटाया। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों जमकर किया। दौड़ गई सब पुलिस वाले, देखो ना एकदम दौड़ गए, कब्जा कर लिया। ग्रामीण ऊपर असम में हफीजुर रहमान और अतोवर रहमान ने एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पर हमला कर दिया। दोनों को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट দীপজ্যোতি হাজৰিকা অন ডিউটিত আহি আছিলে। আহি থাকোঁতে বেলতলিত এটা গাড়ীৰ লগত এটা হৈছে ধাক্কা লাগিছিল। তেওঁ তাত নামিছিল, নামি কি হৈছে বুলি চোৱাৰ কাৰণে যোৱাতেই এটাক কৰাৰ কাৰণে কেইজনমান খেদি আহিছিল। जोधपुर में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद के बाद बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने SHO और ड्यूटी स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। तुम कौन होते हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ऑन ड्यूटी हो गया, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा नहीं पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो 105 करो। अरे ज्यादा जोश आ गया। एक सवाल, एक मिनट क्या आप BNS पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? अरे एक मिनट नहीं पढ़ी। एक मिनट सेक्शन 41 CRPC, सेक्शन 38 BNS 2023 मैंडेटरी फॉर नोटिस। वो कहता है कि एक वकील थाने में जाके अपने मौकल की पैरवी कर सकता है, नॉट ओनली इंक्वायरी बट ही कैन पार्टिसिपेट इन द इंट्रोगेशन के अंदर भी हमें थाने में आकर पार्टिसिपेट। बिल्कुल जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जांच ADCP वेस्ट रोशन मीना जी जो IPS अधिकारी है वो जांच करेंगे, और SHO और उनके रीडर को निलंबित किया गया है, और जैसी रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाएगी पुलिस कर्मियों को, जिससे कि किस ढंग से हमें लोगों से बातें करनी है, विक्टिम से मिलना है। वो ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस बट विल इंश्योर कि पुलिस कमिश्नरेट में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बे ऑफ बंगाल में इंडियन वाटर्स में घुसने पर 15 बांग्लादेशी मछुआरों को हिरासत में ले लिया।
FB अल्लाह मलिक नाम का ट्रॉलर जब्त कर लिया गया और क्रू को लोकल अथॉरिटीज के हवाले कर दिया गया है। অবৈধভাবে ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করার অভিযোগে FB আল্লাহ মালিক নামের একটি বাংলাদেশি ট্রলার সহ 15 জন মৎস্যজীবীকে আটক করল ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।